इंडिया ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे, जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं। ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी, ये तेल जो है, ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? ईरान के साथ अगर हम देखें जो कुछ चल रहा है इस वक्त, तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त? तो सर वो जैसे 3 लोगों की लड़ाई थी, लेकिन सर अब तो उसमें सभी शामिल हो गए। सारी गल्फ कंट्रीज आ गई हैं, दुबई की तो ईंट से ईंट बजा दी। और जी, देखिए वॉर की अपनी डायनामिक्स होती है। एक बार आप शुरू तो कर देते हैं पर निकलना बहुत मुश्किल होता जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज़ का पता था। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी थोड़ा समझना होगा। सर ये हो गया होता है कि ऐसा ना हो कि वहां पर भी कोई चेंज लाने के लिए अमेरिका इस तरह का अटैक करे। मैं पाकिस्तान को सर इसलिए काउंट नहीं कर रही। बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया कह रहा है कि उसके स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 शिप जो हैं एलपीजी लेके निकले हैं। और यहाँ बड़ा सवाल अब ये आ रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी मीडिया का, क्या ये चीज़ अलाउ जो है वो ईरान पाकिस्तान को भी करेगा? क्या हमको भी शिप सब जाने देगा, हमारे को भी एलपीजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहाँ बेसिकली ईरान का ये कहना है, और हमेशा से ईरानी जो सुप्रीम लीडर अभी नए बने हैं उनका यही कहना है कि इंडिया के लिए हम जान भी दे सकते हैं। और पाकिस्तानियों को ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मच रही है कि आखिरकार हर कोई इंडिया के जाप क्यों कर रहा है, इंडिया का ही गुणगान क्यों कर रहा है, क्यों पाकिस्तान को जो है ये सब परमिशन कभी क्यों नहीं मिलती और हमारे ऊपर ही अटैक हो रहे हैं। हमारे हम इतनी अभी इस समय रमज़ान है, हमें बेसिकली जो नीड है वो नीड है, तो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा ईरान? इंडिया ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे, जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है, क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाज़ों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है? अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से, वो कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहाँ उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी, ये तेल जो है, ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज़ का पता था। शंकर साहब जो हैं वो इज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। ताल्लुकात तो इनके इसराइल के साथ हैं, ताल्लुकात तो इनके ईरान के साथ नहीं है ना, मतलब विच इज अ फैक्ट। ये तो फैक्ट है। स्टेट ऑफ हार्मस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया, ऐसे ये थोड़ा होगा। ये ऐसे चीज़ थोड़ी होगी कि इसमें आप दे विल एक्सेप्ट कि जो 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 इंडियंस हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मस से ऑयल चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान इज गेटिंग दिस एलएनजी एंड अदर थिंग्स फ्रॉम कतर, अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है तो फिर तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगी। अब इंडिया के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे तो ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो इंडिया का भी चोक पॉइंट जो है ना, इंडिया का भी मसला एक है कि इंडिया के लिए भी चैलेंज है कि ईरान इंडिया की भी चूल्हे बंद कर सकता है। डेफिनेटली। तो सर ईरान के साथ अगर हम देखें जो कुछ चल रहा है इस वक्त,
तो सर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त? तो सर वो जैसे 3 लोगों की लड़ाई थी, लेकिन सर अब तो उसमें सभी शामिल हो गए, सारी गल्फ कंट्रीज आ गई हैं। दुबई की तो ईंट से ईंट बजा दी, और दुबई में तो वो मेरे जैसे लोग ना जो वो देख के जाया करते थे ना कि रेट कब डाउन होंगे ना तो होटल्स के, तो तब जाए, तो आप वो कह रहे अब कि तो आ बिल्कुल जाओ गिर चुके हैं। फ्री में रहो आके। तो अब वो हालत कर दी है दुबई की। तो सर जी ये क्या हो रहा है, और इससे किसी को क्या मिला, स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प को? जी, देखिए वॉर की अपनी डायनामिक्स होती है। एक बार आप शुरू तो कर देते हैं पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ट्रंप ने कहा कि हमने तो सारी उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कम्युनिकेशन सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। ईरान हार चुका है, ईरान कभी भी सरेंडर कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो वो अपनी मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स बढ़ाता जा रहा है। आप देखिए कल ही उसने इजराइल के ऊपर 20 मिसाइल और 150 ड्रोन मारे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर आप एक बार युद्ध शुरू कर देते हैं, अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, तो आप उनको कभी मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, ये चीज ट्रम्प कहीं ना कहीं सोच नहीं पाए। उनकी रेड टीमिंग जैसे कहते हैं ना कि हम दूसरे की दुश्मन की सीट के अंदर बैठ के देखें कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, तब उस हिसाब से वॉर प्लानिंग करे, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वो हमला जरूर करा है उन्होंने, 5,000 से 10,000 टारगेट्स को जरूर डिस्ट्रॉय किया, 2,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से कहते हैं कि 1,400 के करीब तो ईरानियंस हैं, जिसमें 168 वो बच्चियां भी हैं जिनके स्कूल के ऊपर हमला हुआ था। तो सर ये हो गया होता कि ऐसा ना हो कि वहां पर भी कोई चेंज लाने के लिए अमेरिका इस तरह का अटैक करे। मैं पाकिस्तान को सर इसलिए काउंट नहीं कर रही कि हमारा तो, जैसे मैंने एक शो में भी बोला था, हमें तो मिस कॉल भी अगर कर देते हैं अमेरिका से तो हम कहते हैं आज बताइए क्या करना है, तो हम तो वैसे ही सारा हमारे लोग तो वैसे ही हट जाते हैं। लेकिन ईरान और सर कई दूसरे, अफगानिस्तान और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग भारत, आपको नहीं लगता कि फिर अमेरिका हर जगह जाके अपनी वो जैसे कहते हैं ना अपनी चौधराहट या दादागिरी दिखाता, लेकिन इस वक्त वो बैकफुट पे चले गए? देखिए आपको ये भी याद होगा कि पहले टैरिफ की धमकी भी थी, यूज टैरिफ एज अ वेपन, एज अ टूल। तो लेकिन वो उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा यूरोप उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था, एक दो देशों को अगर हम छोड़ दे तो। और अब देखिए इस समय भी उनको नहीं लगता था कि ईरान कभी भी ऐसे कि लड़ेगा वापस। उसकी रेजिलियंस पे वो डाउट कर रहे थे और उसकी एबिलिटी टू फाइट बैक पे डाउट कर रहे थे। और जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना ईरान की, उसको हम एक वर्ड कहते हैं, 2 वर्ड्स कहते हैं, मोज़ाइक। बेसिकली साथियों, इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाया जाए तो इंडिया जो है वो उसके 2 शिप्स ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं, जो कि ईरान ने भिजवाए हैं एलपीजी के। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए खोल दिया जा चुका है। ये चीज़ देख करके पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। अब 2 शिप्स जो निकले हैं उसके बाद से बड़ा सवाल ये आ रहा है, कमर चीमा का भी आपने वीडियो देखा किस तरह से उसका कहना है कि ये किसको नहीं मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि किसको नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को। ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को ये क्यों नहीं मिलने वाला है, क्यों ऐसी फैसिलिटीज जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलती है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी का साथ नहीं देता है, ना ही किसी चीज में आगे आता है, ना ही उसको किसी चीज की नॉलेज तक है। और बात करी जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, वो खुद अपने आर्मी चीफ के इशारों पे नाचता फिरता है। उसके खुद के आज तक की कोई ऐसे डिसीजन नहीं होंगे जो कभी सही साबित हुए हो, या फिर कोई इसने ऐसा स्टेप उठाया हो अपनी पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसा रूल बनाया हो जो जिससे वहाँ की आवाम को 1% भी जो है प्रॉफिट हुआ हो या बेनिफिट मिला हो। बल्कि इस समय तो पाकिस्तान के अंदर ही इस समय सन्नाटा सा छाया हुआ, ईद का त्योहार भी इनका आ चुका है सो कॉल्ड। अब वो कहाँ से कैसे क्या मनाएंगे ये तो इनके समझ से बाहर हो चुका है। इसीलिए तो हर जगह भीख मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई तो मदद कर दे, हमारा त्योहार तो बर्बाद चला जाएगा। पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। इस बार ईद के अंदर इनके हवाई हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, कांप रहे हैं कि आखिर क्या होगा, इस बार की ईद मन भी पाएगी कि नहीं मन पाएगी। गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, क्या होगा ऐसे पाकिस्तान मुल्क का। और पाकिस्तान को इस चीज़ से मिर्ची लग रही है कि ईरान ने तो ये तक साफ कह दिया है कि हम जो है भारत के लिए जान भी दे सकते हैं, तो शिप को बचाना, शिप को भेजना। ये तो बहुत ही छोटी सी और कहने की बात हो गई। ईरान और भारत की दोस्ती बेमिसाल है। तो ये सब सुन करके पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान का फुल सपोर्ट किया और पाकिस्तान को 1% की भी मदद नहीं करता दिखाई दे रहा है ईरान।